अब बात करते हैं फैक्टर की, ठीक है? हमने अपने हाँ, अब फैक्टर की बात करते हैं। हमने 2 चीज़ सीख ली, व्हाट इज़ ऑड नंबर एंड व्हाट इज़ इवन नंबर। अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ द फैक्टर, फैक्टर किसे कहते हैं, ठीक है? तो अ फैक्टर इज़ अ होल नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्ज़ैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, तो वो भी समझ लेते हैं। देखो, फैक्टर क्या होगा, कोई भी होल नंबर होगा, कोई भी होल नंबर होगा। अब भैया ये होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे होल नंबर, इनको कहते हैं होल नंबर। तो फैक्टर इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो किसी भी नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे। ये अब इसका क्या मतलब है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12, ठीक है? मुझे क्या चाहिए, 12 के फैक्टर चाहिए, मुझे चाहिए 12 के फैक्टर। तो मैं 12 के फैक्टर कैसे निकालूंगा, वो सारे नंबर वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं 1 से 12 को डिवाइड कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ, कितना आएगा? देखो 1, अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड करूँ तो ठीक है, 1 12 राइट, 1 से 12 बार में हो जाएगा डिवाइड, तो 12 आ जाएगा, तो डिवाइड हो सकता है। क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? तो आप बोलोगे हाँ, 2 के टेबल में आ जाता है 12। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? हाँ जी, 3 से भी हो सकता है। क्या 4 से हो सकता है नंबर? जी। क्या ये नंबर 5 से हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं, 5 से तो नहीं हो सकता, 5 से तो नहीं हो सकता ये नंबर डिवाइड, ठीक है? अगर मैं 5 से 12 को डिवाइड करने जाऊँगा तो 5 2 जा 10, रिमेनिंग बच गया 2, ठीक है? अब अगर इसे मैं और डिवाइड करूँगा तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा, राइट? सो अभी हम डेसिमल की तो बात कर नहीं रहे हैं, हमें परफेक्टली यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, ठीक है? कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इस तरह 5 तो नहीं होगा। क्या 6 से हो सकता है? हाँ भैया, 6 से हो सकता है। और कोई नंबर बच गया जिससे 12 डिवाइड हो सकता है? हाँ, वो खुद से भी तो हो सकता है डिवाइड, है ना? 12 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो 12 वन ज़ा 12, ठीक है, 0, खत्म। तो इससे हमें क्या समझ आया, वो सारे नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो 12 के फैक्टर क्या क्या निकल कर आए, ये 6 नंबर, 1 2, जस्ट वेट, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 6 क्या हो गए, ये 6 नंबर इज द फैक्टर ऑफ 12। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, फैक्टर क्या होंगे, एक होल नंबर होंगे। क्या ये सारे होल नंबर है? तो भैया आप कहोगे हाँ जी, ये तो होल नंबर है। डेट डिवाइड अनदर नंबर मतलब 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। सो ये हमारे 6 क्या हो जाएंगे, फैक्टर। चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन एक मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? एक मैं आपसे पूछता हूँ, तो जल्दी से बताओ मुझे, 20 के फैक्टर क्या होंगे, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 20? 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है? सो उसका आंसर आप मुझे बताओ कि 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे। तो आप आंसर बताना, मैं तो सॉल्व करूँगा ऑफ कोर्स, वीडियो में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं 20 के फैक्टर। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनसे हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है? तो एक तो हो गया 1, 1 से तो हम हर किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। और कौन कौन सा होगा, 2 से करके देख लो, 2 से भी 20 डिवाइड हो जाएगा। और कोई नंबर है क्या, 3 से होगा? नहीं, 3 से तो नहीं होगा, ठीक है? अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 3 6 18, राइट? 3 6 18, तो ये तो 2 रिमेनिंग रह गया, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20। और किससे हो सकता है, क्या ये 4 से हो सकता है? हाँ, 4 से हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। और कोई नंबर नहीं, अब ये सीधा 10 से हो सकता है, और किससे, और ये अपने खुद से हो सकता है,
ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 6 नंबर आए जो कि फैक्टर है 20 के। आई होप आपको फैक्टर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, और यही तीसरी चीज़ थी जो रानी ने अपने बच्चे को सिखाई थी, मतलब अपने बेटे को सिखाई थी, सन कोसी नाम को। ओके, सो हमने 3 चीज़ यहाँ पे सीख ली। अब चौथी चीज़ क्या थी? फैक्टर पार्टनर। फैक्टर पार्टनर, तो चलो फैक्टर पार्टनर की बात करते हैं कि आखिर फैक्टर पार्टनर का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। देखो, फैक्टर ऑलवेज कम इन पेयर। A factor partner, also called factor pair, consists of two numbers when multiplied together equal the original number। ठीक है, अब भैया ये तो समझ नहीं आया क्या बोल गए आप। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस डेफिनेशन को क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उसी के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जैसे कि मुझे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था ना 20 के फैक्टर का, तो चलो 20 के ही फैक्टर पार्टनर निकालते हैं। ठीक है, 20 के फैक्टर पार्टनर कौन कौन से होंगे, तो आप मुझे जल्दी से बताओ। अभी हमने क्या निकाला था? 20 के फैक्टर, राइट। कौन कौन से आए थे? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 खुद, राइट। यही फैक्टर थे। तो अब देखो फैक्टर पार्टनर को क्या कहेंगे। इसका मैं एक फैक्टर लिख लेता हूँ यहाँ पर 1, और दूसरा फैक्टर क्या है? 2, एक और फैक्टर लिख लेता हूँ 4। ठीक है, अब ये फैक्टर हो गए कुछ। ठीक है, इसी तरह मैं 5 भी लिख सकता हूँ, चलो लिख ही लेते हैं। अब जब इतना लिखा है तो 10 और 20। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला गया है, इन फैक्टर में मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इन फैक्टर्स के साथ मैं ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं जो मुझको 20 दे दे, 20 ही नंबर दे दे, उसको हम बोलेंगे इसका फैक्टर पार्टनर। तो आप मुझे बताओ आंसर। ठीक है, कि 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए, तो आप कहोगे 20 ही मल्टीप्लाई कर दो। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए, तो आप कहोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए, आप कहोगे 5 से कर दो। ठीक है, अब 5 से क्या करूँ, आप कहोगे 4 से कर दो। ठीक है, 10 से क्या करूँ, आप कहोगे 2 से कर दो। 20 से 1 कर दो। ठीक है, अगर आप इन तीनों को देखोगे ना तो ये कुछ नहीं है, बस किसी के अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इनकी बात करते हैं, और यही चीज़ हमको एग्जाम्पल में भी दे रखी है। ठीक है, सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 20 के फैक्टर पार्टनर अगर मुझे बताने तो कौन कौन से होंगे? 1, ठीक है, 1 एंड 20, यहाँ पे लिखा भी है 1 एंड 20 आर पार्टनर। इसी तरह 2 एंड 20, ठीक है, सॉरी 20 नहीं है, 10 है, तो 2 एंड 10 यहाँ पे लिखा है, जैसे 2 एंड 10 आर पार्टनर्स। इसी तरह 4 एंड 5 आर पार्टनर। ठीक है, अब ऑफकोर्स 5 आगे है और 4 इधर है, तो सेम ही मतलब है ना, चाहे 4 मल्टीप्लाई 5, इसका तो सेम ही मतलब होता है। तो आगे पीछे लिखो, तो ये चीज़, ये जो नीचे लिखी है सेम अपोजिट में लिखी हुई है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो 1 एंड 20 आर पार्टनर, इनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। आई होप आपको फैक्टर पार्टनर का कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए नया नया है तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा इसके थ्रू। तो चलो हम ले लेते हैं सिंपल सा 10। ठीक है, मुझे 10 के फैक्टर पार्टनर लिखने हैं। ठीक है, किसके फैक्टर पार्टनर कौन कौन से होंगे? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्टर पार्टनर। तो मुझे बताओ 10 के फैक्टर पार्टनर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले करने पड़ेंगे 10 के फैक्टर नोट डाउन। आपको सबसे पहले करेंगे 10 के फैक्टर। अब जल्दी से बताओ 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलोगे भैया 1 होता है, ठीक है, 1 से 10 डिवाइड हो जाएगा,
2 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा और 10 से हो जाएगा, है ना? इन्हीं 4 नंबर से हो सकता है। तो अब ज़रा मुझे बताओ इसके फैक्टर पार्टनर क्या-क्या बनेंगे? फैक्टर पार्टनर मतलब वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 10 आ जाए, है ना? तो 1 को किससे करूँ? 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरह 2 को 5 से करूँगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से मैं 2 लिखूँगा तो ये दोनों तो सेम हो जाएँगे और इसी तरह ये भी सेम हो जाएँगे। तो फैक्टर पार्टनर कौन-कौन से आए? तो फैक्टर पार्टनर आए ये दोनों, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्टर पार्टनर आया 1 एंड 10। इसी तरह यहाँ से क्या आया? 2 एंड 5 आर फैक्टर पार्टनर, ठीक है? सो ये हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर पार्टनर। इसी तरह 2 एंड 5 भी हमारे फैक्टर पार्टनर। और ये नीचे तो ऑलरेडी बस उल्टा करके लिखा हुआ है तो सेम ही चीज़ है तो ऐसे तो नहीं गिनेंगे, है ना? तो ये तो हमारे हो गए फैक्टर पार्टनर। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल से फैक्टर पार्टनर क्या होता है वो समझ आ गया होगा। अब आपको अगर कुछ नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने। ठीक है, अब इसमें से भी अगर आपको ये डेफिनेशन नोट करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है? आपको जो भी नोट करना है आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं ठीक है, हमने 4 चीज़ें सीख ली ना? हाँ, तो मतलब ये 4 चीज़ें रानी ने अपने बेटे को अभी तक सिखा दी है। लास्ट की बात करते हैं व्हिच इज़ द 5th वन, वो है प्राइम नंबर। क्या सिखाया था? प्राइम नंबर क्या होता है? तो चलो प्राइम नंबर भी सीख लेते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अच्छा ये रहा प्राइम नंबर। ओके, ओके, ठीक है। तो लास्ट चीज़ जो रानी ने अपने बेटे को सिखाई थी वो थी प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? A prime number is a natural number greater than 1, very important, greater than 1, that exactly that has exactly two factors, 1 and itself. अब भैया इसका क्या मतलब है? तो वो भी सुनो। देखो, प्राइम नंबर क्या होगा? कोई भी नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है? जो 1 से शुरू होते हैं। 1 से 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएंगे, राइट? इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। बस ये होना चाहिए ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़े, ठीक है? इट मीन्स 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है? याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताओ 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 1, ठीक है, इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अरे भैया आपने ये तो बता दिया 1 नहीं होता, लेकिन प्राइम नंबर होता क्या है ये तो बताओ। तो देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है? कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है? सपोज कर लेते हैं 2, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। कौन-कौन से फैक्टर हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 1 और एक हो सकता है वो खुद। जैसे 2 के फैक्टर मैं आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे भैया 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 तो खुद से भी डिवाइड हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 होगा और दूसरा कौन-सा होगा? वो खुद होगा, इटसेल्फ। सॉरी, ये थोड़ी-सी गलती हो गई, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है? सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अच्छा भैया ऐसे और कौन-कौन से नंबर होते हैं? ठीक है, तो देखो मैं दिखाता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, ठीक है? ये नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ साथ में ताकि आपको समझ आए, ठीक है? अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे इन सारे नंबर्स के दो ऐसी काउंटिंग और भी चल सकती है ना? क्या होगा? 15 आएगा, 17 आएगा, ठीक है?
तो अब इन नंबर्स में क्या पाओगे कि इनके फैक्टर सिर्फ 2 ही हैं। ये सारे नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना? और ये खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, और कोई नंबर ही नहीं है जो इनको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 11, 13। ठीक है, आप खुद ही सोच सकते हो। आप 13 को ले लो। ठीक है, अब मुझे बताओ 13 को आप किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो? आप सिर्फ इन्हीं 2 नंबर से डिवाइड कर पाओगे, तो इसके मतलब सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। और इसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 और एक वो खुद। आई होप आपको प्राइम नंबर समझ आया होगा। तो आप इससे जो आपको नोट करना है आप नोट कर लो, उसके बाद हम चलेंगे एक्चुअल स्टोरी को समझने। राइट, तो आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे रानी ने 5वीं चीज़ भी सिखा दी। अब हमारे पास जो उनके बेटा था उनने वो पांचों चीज़ सीख ली। ठीक है, सन कोसी नाम को पांचों चीज़ सिखा दी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर।